हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11th का स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो टॉपिक है उस पर नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आज का? जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्लास में जो हम आपको एक होमवर्क दिए थे कि जो नीट 1989 में आया हुआ एक क्वेश्चन था जो कि आपके लिए होमवर्क था, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया था जो कि आपको सॉल्व करने बोला गया था। आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन नीट 1989 में आया था। क्वेश्चन तो हम लिख दिया था आपको, तो आज डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन था कि एक बस है जो कि किसी स्ट्रेट रोड में नॉर्थ डायरेक्शन की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। देखिए, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चारों डायरेक्शन को इससे हम लोग शो करेंगे कि दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। एक बस है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, सपोज कीजिए ये कोई बस है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसका स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग V1 क्या है? स्पीड ऑफ बस इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बस जा रहा है तो स्पीड आपको दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। और बोला जा रहा है कि उसके बाद इट टर्न्स लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री। यहाँ से जो बस है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और लेफ़्ट की ओर टर्न ले रहा है। तो नॉर्थ से लेफ़्ट की ओर टर्न लेगा तो वो वेस्ट की ओर चला जाएगा। तो ये हो गया आपको क्या? V2। और V2 क्या है? स्पीड, उसी स्पीड से स्पीड या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बस इन वेस्ट डायरेक्शन। सेम स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस इन द टर्निंग प्रोसेस इज। इस प्रोसेस में बस का वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है स्पीड। ये मान लीजिए V1 है और ये आपको V2 है। आपको इंक्रीज इन स्पीड यदि कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे और ये हमारा इंक्रीज इन स्पीड को बताएगा। इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी का। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V2 माइनस V1। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ V2
माइनस v1। यहाँ से जैसे v2 माइनस v1 है तो देन इसको लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू v2 प्लस माइनस v1, v2 प्लस माइनस v1। अब इसका हम लोग को मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड या आप चाहें तो उसको मॉड्यूलस कह सकते हैं। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है v2 प्लस माइनस v1, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे रूट अंडर v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट अंडर v2 का स्क्वायर रूट अंडर माइनस v1 का स्क्वायर। अब माइनस v1 यदि बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये जा रहा है आपको सॉरी ये आ जाएगा माइनस v1 साउथ डायरेक्शन में और ये जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो उस समय इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो देन रिजल्टेंट v बराबर v2 प्लस माइनस v1 का स्क्वायर। यहाँ से रूट अंडर v2 का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस माइनस v1, तो माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा v, दैट इज आवर चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से डेल्टा v बराबर रूट अंडर 2500 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2500। अब यहाँ से v डेल्टा v इज इक्वल टू रूट अंडर 5000 रूट अंडर में आया। इसका यदि आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आपको जो v का वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 70.7 किलोमीटर पर आवर, और इसका अब डायरेक्शन किधर होगा तो देखिए हम लोग इस लाइन में माइनस v1 को लिया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है v2 को। तो ये जो डायरेक्शन है ये कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ेगा तो साउथ वेस्ट में। तो लिखेंगे 70.7 किलोमीटर पर आवर along साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 70.7 किलोमीटर पर आवर along साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड है एंड 2021 का क्वेश्चन है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
and accelerates at 5 meter per second square at t बराबर 4 सेकेंड at t बराबर 4 सेकेंड a ball is dropped out of a window. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. By a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball? What is the velocity and acceleration of car? Acceleration of ball at टाइम t बराबर 6 सेकेंड। ऑप्शंस देखिए 20√2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा है 20 मीटर पर सेकेंड, 0। और चौथा है 20√2 मीटर पर सेकेंड, 0। देखिए ये 2021 का क्वेश्चन है कि कोई कार है जो कि शुरुआत में रेस्ट पे था। आप चाहें तो उसका इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 कर दीजिए और फिर एक्सेलरेट होता है जिसका आपको रेट दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t बराबर 4 सेकेंड। उसी समय एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है खिड़की से बाहर किसी एक इंसान के द्वारा जो कि उस कार में बैठा हुआ है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट टाइम t बराबर 6 सेकेंड। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे गिवन ux इनिशियल वेलोसिटी along x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 और सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कार स्ट्रेट रोड में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। इनिशियल स्टेट में उसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है और कुछ समय के बाद उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार का आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़े समय के बाद एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 सेकेंड के बाद। तो जब बॉल को कार का विंडो से ड्रॉप किया जाएगा तो वो बॉल एयर में रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उसके बाद वो नीचे आएगा। तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो g के बराबर होगा। मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा क्योंकि वो एयर में रहेगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एट
टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड when the ball is dropped. At time t is equal to 4 second when the ball is dropped. जब बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तब आप क्या लिखेंगे, तब ए वाई एक्सेलरेशन इन द वाई एक्सिस दैट विल बी इक्वल्स टू जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे हम लोग को जो पूछा जा रहा है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग पहले पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फाइंड करेंगे. जो जनरल फार्मूला होता है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय वेलोसिटी v बराबर फार्मूला होता है u प्लस ए टी. ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है. अब फॉर एक्स एक्सिस वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. ये हमारा फार्मूला आ गया वेलोसिटी का. वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. एंड इसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग ऐसे वी एक्स लिख देंगे. यू एक्स का वैल्यू है 0 और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 5. टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है 4. तो यहाँ से यदि हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. अब वी वाई वेलोसिटी ऑफ बॉल इन वाई एक्सिस, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. तो वी वाई यू वाई का वैल्यू 0 प्लस ए वाई जो है इसका वैल्यू लेंगे जी इंटू ये जो टी है इसको अभी हम लोग लेंगे 2. अब ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. ये जो टी का वैल्यू है उसको 2 क्यों लिया जा रहा है. तो देखिए ये जो टी का वैल्यू है इसको 2 लेने का जो रीज़न है वो ये है कि बॉल को 4 सेकंड के बाद मतलब चौथे सेकंड में छोड़ा गया था और हम लोग को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है छठे सेकंड में. बॉल को चौथे सेकंड में लीव किया गया था और हम लोग को जो वेलोसिटी निकालना है वो चौथे सेकंड में निकालना है, छठे सेकंड में निकालना है. तो 4 और 6 के बीच 2 सेकंड का डिफरेंस है, तो वही 2 सेकंड में लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस जी का वैल्यू 10 इंटू 2. तो वी वाई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. अब इसके बाद हम लोग को इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है. अब रिजल्टेंट वेलोसिटी
कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 vx vy कॉस थीटा। अब आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 vx vy cos 90, cos 90 हो जाएगा 0। तो आपके पास बचेगा क्या, v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद वी एक्स का वैल्यू आया है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू भी आया है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। तो v बराबर रूट अंडर वैल्यू आ जाएगा 400 प्लस 400, देन दिस इज रूट अंडर 800। अब इसके बाद v बराबर रूट अंडर 20 इंटू 20, सॉरी हाँ 20 इंटू 20 इंटू 2, तो v बराबर आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, वेलोसिटी। अब आपको इसमें वेलोसिटी के साथ एक और चीज़ फाइंड करना है, और वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूजुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए जो g का वैल्यू यूज किया है, दैट इज़ आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा कि लिखेंगे हेयर एक्सेलरेशन इज actually the value of acceleration is the value of g. Here value of acceleration is the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। मतलब जो a होगा वो g के बराबर होगा, और जो g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास दो ऑप्शन आया, v आ जाएगा 20√2 और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिए हुए ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम लोग के लिए करेक्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यदि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
उससे एंगल कैसे फाइंड किया जा सकता है। यदि आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट गिवन है तो देन आप उससे एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। यहाँ तक आप लोग सभी को रिवीजन करके रखें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।